राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कमला नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कमला नगर थाना पुलिस ने बापू नगर क्षेत्र की झुग्गियों में छापेमारी कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि झुग्गी नंबर 16 और 54 में लंबे समय से अवैध रूप से हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। आरोपियों ने घर के भीतर ही हथियारों का भंडार जमा कर रखा था। पुलिस ने मौके से 79 घातक हथियार बरामद किए, जिसमें 75 अवैध छुरियां और 4 लंबी तलवार शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान चंदन विश्वकर्मा और दुर्गेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों से हथियार बनाने और खरीद बिक्री से संबंधित लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई सालों से अवैध हथियार के निर्माण और बिक्री का कारोबार चला रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया। जी, हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि बापू नगर क्षेत्र में कुछ जो लोग रहते हैं वो कुछ अवैध हथियार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। सूचना पर कल मेरे द्वारा 4 टीमें बनाई गई थी। एक टीम मेरे नेतृत्व में थी और इसके अतिरिक्त 3 उप निरीक्षक के नेतृत्व में 3 पृथक टीमें थी। 6-7 सदस्य प्रत्येक टीम में थे। महिलाएं समस्त थी, उसमें महिलाएं भी थी। जो टीम पृथक गई, तलाशी वारंट हमारे द्वारा एसीपी मैडम से प्राप्त किया गया और सर्च वारंट के माध्यम से फिर हमने तलाशी ली। जो वो बापू नगर में दुर्गेश विश्वकर्मा एवं चंदन विश्वकर्मा दोनों से 2 मिले, जिनके बारे में सूचना क्लियर थी कि इनके द्वारा अवैध हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। सूचना पर तस्दीक की और इनके घर पर इनको ले जाकर रेड की गई। जो घर पर काफी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार हमें बरामद हुए, जिसमें 4 तलवारें हैं, 5 बड़े चाकू हैं, इस तरीके से 30-35 छोटे चाकू हैं और छोटी छोटी खुखरी नुमा छोटी छुरियां और सब्जी काटने की, जिनसे लाइसेंस के बारे में पूछताछ की गई। जो बताया कि लाइसेंस नहीं है और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि अवैध हथियार, ये तलवार आदि चाकू हमारे द्वारा बेचे जा रहे हैं। आपराधिक प्रकृति के लोग आकर ये लेते हैं हमसे और हम इनको बेचते हैं, इसलिए बनाए जा रहे थे। लाइसेंस ना होने से इनके विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको जीआर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड? जी, चंदन विश्वकर्मा नामक जो आरोपी है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। गत वर्ष ही हमने उसके कब्जे से, उसके घर से काफी बड़ी मात्रा में चाकू बरामद किए थे और उसके पिता को भी आरोपी बनाया था। दोनों के द्वारा निर्माण किया जा रहा था और इस वर्ष भी इसी सूचना पर इसी तरीके से हमने दबिश दी थी तो हमें जखीरा मिला। तो चंदन विश्वकर्मा के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। दुर्गेश विश्वकर्मा के संबंध में अन्य थानों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है रिकॉर्ड के बारे में। मैंने ये बताया कि किन आपराधिक को हथियार बेचते थे, या सिर्फ भोपाल में बेचते थे या भोपाल के बाहर भी हथियारों की सप्लाई किए करते थे? अभी तक तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि भोपाल में ही जो हैं आपराधिक किस्म के व्यक्ति, उनके द्वारा ही खरीदी की जा रही थी। बाकी और इस पर अभी जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है।